के इस पावन उपलक्ष्य पर आदरणीय सद्गुरुदेव स्वामी ज्ञानराज जी महाराज अपने सत वचनों द्वारा साध संगत जी को निहाल करेंगे। हम इनके चरणों में, अपने सद्गुरुदेव के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव अपनी पावन पवित्र वाणी से सारे साध संगत को निहाल करें और अपना दिव्य दर्शन सभी भक्तों को दें। साध संगत जी प्यार से बोलिए हेलो। साध संगत जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, बोलो सतगुरु भगवान की। भाई 5-7 मिनट मैंने लेने हैं, शांत पे ढंग से बैठे हो प्लीज। मास्टर बोल दोस्तों। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से आत्म होता दूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। साध संगत जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। साध संगत जी आज बहुत ही खुशी का दिन है। देवादिदेव भगवान शिव कि जो महाशिवरात्रि है आज, कुछ लोगों ने इसको कल भी मनाया है, कुछ आज भी मना रहे हैं। तो आज ये भारत के अंदर ही नहीं, भारत की जो संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, जो दूसरे देशों में भी रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वहाँ पर भी ये जो पावन पर्व है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। तो आज ये छोटा सा प्रोग्राम, ये ज्ञान चर्चा निराकरण जागृति मिशन के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इसमें आए हुए, इसमें जो शरीक हुए हैं, जो प्रोग्राम किया शोभा बढ़ा रहे हैं साध संगत जी, मेरे दोस्त मित्र पूजनीय वंदनीय आचार्य जी, आचार्य वीरेंद्र कौशिक जी जो नेड़े से आए हैं और अभी आपको जिन्होंने अपना पावन आशीष और वचन आपको दिए हैं साध संगत जी, उनके साथ में बैठे महात्मा जी और हमारे मिशन के जो प्रबंधक साहबान हैं कैप्टन तेजा सिंह जी, मेरे दोस्त मिस्टर राहुल जो दिल्ली से चल के बेचारे इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, और मेरे साथ ही भी बैठे हुए मिस्टर रामनाथ जी जो एक बहुत ही अच्छे विचारक और प्रचारक हैं साध संगत जी। और आज इस पंडाल में मेरे समक्ष बैठी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो आज नई नई पोशाकों में सजकर इस प्रोग्राम की, छोटे से प्रोग्राम की शोभा साध संगत जी बढ़ा रहे हैं। तो सबको आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की लख लख बधाई हो गई, लख लख बधाई हो गई। साध संगत जी मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने बोला है, मेरे ख्याल में उन्होंने बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आचार्य जी ने तो बहुत ही सुंदर जो विचार उन्होंने अपने मुखारविंद से आपको प्रसाद के रूप में, आशीष के रूप में जो दिए हैं साध संगत जी, हम आचार्य जी का, महात्मा जी का, मिस्टर राहुल जी का और कैप्टन तेजा सिंह तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में के प्रबंधक है ही, हमारे साथ ही रहते हैं, मिस्टर अपने रामनाथ जी हैं। इन्होंने जो जो भी विचार आज अपने आपके समक्ष रखे हैं साध संगत जी, अभी आप लोगों ने श्रवण किए हैं।
और सबने एक बात के ऊपर एक विशेष जोर दिया है कि जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, जो हमारे पास रहते हैं, हमारे से शरीरों से दूर रहते हैं, जितने भी हमारे रिलेशंस हैं इस संसार के अंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे पावन जो रिश्ता है वो हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। तो सभी वक्ताओं ने बड़े सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर सुंदर विचारों में आपके समक्ष गुरु और शिष्य की जो परंपरा जो अनादिकाल से हमारे भारत के अंदर भगवान राम जी के समय में, भगवान कृष्ण जी के समय में, यानी कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और अब इस युग में जिसमें आप और हम आए, जिसमें अनेकों संत महात्मा जी आए हैं, कबीरदास जी महाराज, परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक साहब, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य जी और भी अनेकों संत महापुरुष धरा के ऊपर साथ संग जी हम जैसे भोले भटके जीवों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए समय समय के अनुसार यहाँ पर जिनका अवतरण हुआ, जिनका जन्म हुआ, जिन धरा में प्रकट हुए, उन्होंने सबने एक बात के ऊपर बड़ा जोर दिया और उसी बात के ऊपर अभी भी संत महापुरुष अनेकों मिशनों के नाम से, अनेकों संगठनों के नाम से उसी जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको उजागर करने के लिए शासन की जगह जगह पर छोटे छोटे शिविर लगाकर ये हमें पावन संदेश देते हैं। और जो आज भौतिकवाद में जो जीव है इतना लंपट हो गया है शासन के स्वार्थ के वश होकर कि वो अपनी संस्कृति को भूलना जा रहा है, इसी बात को दोबारा से फिर जागृत पुनर्जागरण करने के लिए हमारे संत महापुरुष हमारे बीच में समय समय पर आते रहते हैं और यही संदेश देते हैं कि यह जीव है, इंसान तो अपने आप को पहचान ले, तेरा जो स्वरूप है, जो तो वास्तव में है, तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो कभी मरता ही नहीं है। क्योंकि जब हमारा परम पिता परमेश्वर जिसकी हम अंश हैं, वंश हैं, शासन जी, एक बात हमेशा जीवन में नोट करके रखनी चाहिए, याद करके रखनी चाहिए कि जिसका कोई अंश है उसका कोई अंशी भी जरूर होता है और जिसका वंश है उसका वंशी भी जरूर होता है। अगर जीव है तो जीव का कोई ना कोई आधार भी है, जीव का कोई ना कोई मूल भी है, यानी कि जिसको हम ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, रहीम, केशव, करीम और अनेकों नामों से जिसको हम लोग पुकार रहे हैं। ईश्वर, अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, यानी कि जो आत्म तत्व है, जो हम हैं, जो वास्तव में हम हैं, जो हम वास्तव में है शासक जी, हमारा जो असली रूप है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, सर्वाधार स्वरूप है। क्या क्या उपमा करूं आपके अपने स्वरूप। और सभी वेद और शास्त्रों में चाहे वो कोई धर्म है, कोई संगठन है, जो भी इस मार्ग पर चल रहा है, मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, उनका सबका एक ही मानना है कि हम एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अपर अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को बंदे लोको, भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक विसारक, पूर्ण गए सब ढाई। माटी एक अनेक बांध कर साथी सर्जनहारे, सब में सच्चा एक को साई, जिससे बाहर ना ही कोई, हुक्म पछाड़े एक को जाने, बंदा कहिए सोई। अगर हम ये मानते हैं कि हम इंसान हैं, अगर हम ये क्लेम करते हैं, अगर हम ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि इंसान है, हम ये इंसान का जावा मुद्दतों के बाद मिला है, 84 लाख जन्मों के बाद मिला, इस बात की गवाही सारे वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल, अंजील और भी जितने शास्त्र ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, महापुराण है, ये बात शास्त्र में पुकार करके कह रहे हैं कि ये जो इंसान का जीवन, ये नर नारायणी दे, इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और मैं आपको बता दूं कि जिसको भी आज तक परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, और जिसको भी परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुण परमात्मा का जो सारी सृष्टि का करता धरता और भरता है, जो अभी आप बोल रहे थे कि जो ब्रह्म के रूप में संरचना करता है, श्री हरि विष्णु के रूप में पालन करता है, और देवादिदेव भगवान शिव के रूप में जिसके आज ये हम पावन महाशिवरात्रि मना रहे हैं। वैसे तो आचार्य जी ने बताया कि आपको ये जो शिवरात्रि है वो हर एक महीने में आती है, एक बार आती है, लेकिन वो शिवरात्रि मानी जाती है। और आज का जो ये देव जो फाल्गुन का महीना, इसके जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, इसकी जो रात्रि होती है
हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, महापुराणों में इसका विशेष महत्व है। और एक बात और मैं आपको बड़े जो अद्भुत सी बात है, विचित्र बात है, वो ये है कि सभी देवों का जन्मदिन मनाया जाता है। सभी गुरुओं का, अध्यात्म नेताओं का, आत्मदर्शी तत्ववेता सदगुरुओं का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन भगवान शिव की क्या मनाई जाती है? वर्षगांठ मनाई जाती है। मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है। कुछ भी कहिए आप, मैरिज एनिवर्सरी कहिए, वर्षगांठ कहिए, यानी कि विचित्र बात यही है कि सभी देवों का, सब गुरुओं का जो जन्मदिन मनाया जाता है, प्रकट दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो देव अधिदेव भगवान शिव है। और एक बात और, सभी जितनी भी दिव्य शक्तियां इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर काम करती हैं, क्योंकि परमात्मा, परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, वो सत्ता, वो हस्ती अनेकों रूपों में, अनेकों दिव्य शक्तियों के रूप में इस सारे यूनिवर्स के अंदर काम करता है। और परमेश्वर खुद ओले में रहता है, ब्रह्म बोले काया ओले। ऐसा था जैसे आप लोग बैठे हैं, महापुरुष आपके समक्ष बैठे हैं, अनेकों रूपों का रूप धारण करके हमारे समक्ष आता रहता है, जाता रहता है, अपने बात कहकर भी चला जाता है, लेकिन ये जीव की वही अज्ञानता रहती है, ना समझी रहती कि उसको इंसान अपना सदगुरु को, संतों महात्मा को अपने जैसा ही समझता रहता है। एक बात जीवन में नोट करने वाली है कि सदगुरु कभी हमारे जैसा नहीं होता। अभी आचार्य जी बता रहे थे आपको, आपने शायद उनकी बात को गौर से सुना होगा कि सदगुरु सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है, आकाश भी है, क्या क्या नहीं है सदगुरु। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मेरा सदगुरु जो सा मेरा सदगुरु है वैसा ही मैं हूँ, जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ, जो मेरा पिता मुझे कहता है मैं आपको सुना देता हूँ। आगे आपका चलना, उस बात को ना चलना, आदेश को मानना, उपदेश को ना मानना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमेशा से जब से भी धर्म के ऊपर सदगुरु का अवतरण हुआ, शुरू हुआ, संतों का, ऋषियों मुनियों का, जपियों तपियों तपस्वियों का यहाँ पर आना शुरू हुआ, सासंग जी वो ये बात पुकार पुकार कर कहते गए, इस बात को बार बार दोहराते गए कि जो सदगुरु है वो परमेश्वर से भी श्रेष्ठ है। कैसे कैसे परमेश्वर से श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को पावन गीता में उपदेश देते हुए यही बात कही है, अर्जुन, हे अर्जुन, अगर तूने मुझे मिलना है, अगर तूने मेरे को मिलना है, मेरे से प्यार करना है, प्रेम करनी है, प्रीति करनी है, तो सबसे पहले किसी ब्रह्म ज्ञानी संत की शरण में जाओ, जो मेरे को तत्व से जानता है, जो मेरे को निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, जो ये जानता है कि सब साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, जिसको ये ज्ञान है, ये बोध है, ये रियलाइजेशन है कि मुझ में परमेश्वर है और मैं परमेश्वर में हूं, मुझ में मैं हूं, परमेश्वर है और परमेश्वर में मैं हूं। तो अनेकों संतों ने, गुरु रविदास जी महाराज जी बड़े सुंदर लफ्जों में कहा कि दो ही मोही मोही दो ही अंतर कैसा, कनक कट पे जल तरंग जैसा, कि मेरे में और परमेश्वर में, आप में और परमेश्वर में, मुझ में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। और जब तक आप फर्क समझते रहोगे तब तक ये फर्क ही बना रहेगा। और ये ध्यान से सुन लेना प्लीज, ये जो फर्क है, जो डिफरेंस आपके और परमात्मा के बीच में एक जन्म से नहीं 84 लाख जन्म हो गए, ये डिफरेंस ऐसे ही बना हुआ है। आप अपने आप को अलग समझ रहे हो, परमात्मा को अलग समझ रहे हैं। तो हमारा संतों की शरण में आना, अपने सदगुरु की शरण में आना, अपने जीवन को सार्थक सिद्ध तभी होगा जब हम अपने सदगुरु से ये ज्ञान, ये उपदेश, ये संदेश हमारे पूर्ण रूप में हमारे अंतःकरण में धारण कर लेंगे, तब जाकर होगा। ऐसे नहीं कि सदगुरु की थोड़ी नौकरी चाकरी की, थोड़ी सेवा की और हम एक बस कुत्ते की तरह फूल देंगे, अब सदगुरु हमारे ऊपर पता नहीं कितना मेहरबान हो जाएगा। नहीं भाई, तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए, हुक्म मन में होवे परमात्मा। कीर्तन भी गुरु का, जैसे सदगुरु कहते हैं ऐसे सेवा करो, ये मन भी गुरु का, जैसे सदगुरु कहते हैं ऐसे मनन करो, चिंतन करो। और ये जो धन जिसके पीछे रफड़े पड़ते हैं, सब जगह युद्ध बसता है, सब जगह झगड़े क्लेश होते हैं, ये धन भी सदगुरु का ही है। अगर सदगुरु की कृपा न हो तो ये धन भी नहीं हमें मिल सकता। तो
तन से, मन से, धन से सेवा करके, और जाते हुए फिर अपने अफसर को सैल्यूट भी मारना। कैप्टन साहब बैठे हैं हमारे, मिलिट्री में कितने बड़े ऑफिसर रहे, उनको पता है कि अपने ऑफिसर की, अपने बॉस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आते भी सैल्यूट मारना और सिर झुका के सामने खड़े रहना, उनके आदेश को मानना और आदेश के ऊपर पूरी तरीके से फूल चढ़ाकर उनके आदेश को मानकर जाते हुए फिर अपने सदगुरु को, अपने बॉस को, अपने अफसर को फिर सैल्यूट करके जाना। और फिर भी हमारी बात को मान ले या ना मान ले, सदगुरु की मर्जी है। हम क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कि सदगुरु का हमने अपनी सेवा की, हमने अपनी चाकरी की, अपनी नौकरी की, हमारी बात को मान लिया। नो, नेवर। सदगुरु तब मेहरबान होगा जब हम अपने तन से, मन से, धन से पूरी तरीके से सेवा करेंगे और अपने आप को निमित्त मात्र समझेंगे, अपने आप को ये सोचेंगे सदगुरु आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बनाए हुए जीवों की, आपके सत्संग की, आपकी संगत की मैं कुछ सेवा कर सकूं, मैं तन से सेवा कर सकूं, आपके द्वारा दिए गए पावन वचन का, नाम का, ज्ञान का निरंतर मैं सिमरन कर सकूं। ये सदगुरु, और जो मेरी कीर्ति की कमाई है इसमें से मैं कुछ आपकी सेवा भी कर सकूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि साथ संगत जी, ये जो आपको ज्ञान दिया गया है इसमें आपके पास से 5 प्रण दिए गए हैं।